हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का गृह शिल्प है। लेसन 6 5 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है। आज हम लेसन 6 पढ़ेंगे गृह शिल्प का। लेसन का नाम है प्राथमिक उपचार। लेसन का नाम है प्राथमिक उपचार। तो आइए हम अपना लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्कूल में भोजन भोजन अवकाश था। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। कुछ गेंद खेल रहे थे तो कुछ रस्सी कूद रहे थे। अचानक मोनू के पैर में मोच आ गई। वह दर्द के कारण चीखने लगा। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। मास्टर साहब भी दौड़ते हुए आए। मास्टर साहब ने सभी लोगों को घायल मोनू से दूर खड़े रहने को कहा। फिर उन्होंने तुरंत उपचार पेटिका मंगवाई। सभी बच्चे उत्सुक थे कि इस बक्से-नुमा डिब्बे में क्या होगा। मास्टर साहब ने एक मरहम निकाला और मोनू के पैर पर लगा दिया। फिर उस पर क्रेप पट्टी को कसकर बांध दिया। घायल मोनू को दर्द निवारक दवा भी दी गई। थोड़ी देर बाद उसे आराम हो गया। उसके बाद मास्टर साहब मोनू को डॉक्टर के पास ले गए। आपने देखा कि मास्टर साहब ने किस प्रकार प्राथमिक उपचार पेटिका फर्स्ट एड बॉक्स की सहायता से मोनू को दर्द से आराम दिलाया। अब है आपके सामने अचानक किसी व्यक्ति पशु पक्षी को चोट लग जाए तो आप तत्काल क्या करेंगे। इस प्रकार हमने जाना कि किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी उसकी सहायता कर सकते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्राथमिक उपचार पेटिका का होना अति आवश्यक है। हर घर, ऑफिस और विद्यालय में उपचार पेटिका होनी चाहिए, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री जैसे पट्टियाँ, बैंडेड, कैंची, एंटीसेप्टिक, लोशन, क्रीम, थर्मामीटर, बाम, इलेक्ट्रॉल आदि होना चाहिए। आओ प्राथमिक उपचार पेटिका बनाना सीखें। खाली बड़ा दफ्ती या प्लास्टिक का डिब्बा लें। सफेद कागज को डिब्बे के चारों तरफ गोंद से चिपका दें। डिब्बे के ऊपर बीच में लाल रंग से प्लस का चिन्ह लगा दें। चिन्ह के नीचे प्राथमिक चिकित्सा पेटिका लिखें। फिर डिब्बे के अंदर ऊपर बताई गई सभी सामग्रियों को रख दीजिए। और भी जानें, लाल रंग का चिन्ह का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, दवाओं की दुकानों आदि में आप इस चिन्ह को देखते हैं। प्राथमिक उपचार पेटिका की जरूरत किसी भी जगह पर किसी भी समय पड़ सकती है, इसीलिए केवल विद्यालय में ही नहीं बल्कि घर में भी इसे बनाकर रखना चाहिए। प्राथमिक उपचार बेहोशी, मूर्छा। रोगी के मस्तिष्क में किसी दुर्घटना के आघात से व्यक्ति का स्नायु स्थान प्रभावित होता है अथवा मस्तिष्क के किसी कारणवश रक्त का प्रवाह कम हो जाए तो व्यक्ति को मूर्छा आने लगती है, यानी कि बेहोश होने लगता है। मनुष्य की सोचने सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। कारण मानसिक तनाव, अचानक डर जाना या सदमा लगना, निर्जलीकरण, सिर पर गहरी चोट लगना, खाली पेट रहना, धूप में देर तक खड़े रहना आदि। लक्षण: चक्कर आना, आंखों के सामने धुंधला हो जाना, जी मिचलाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, बहुत ज्यादा पसीना आना आदि। उपचार: मूर्छित व्यक्ति को जमीन पर या चारपाई पर इस प्रकार लिटा देना चाहिए कि उसके पैर ऊपर की ओर हो तथा सिर नीचे की ओर
रहे जिससे रक्त संचार सिर की रफ्तार तेजी से हो। रोगी के वस्त्र ढीले कर देना चाहिए। रोगी के आसपास भीड़ एकत्र नहीं होने देना चाहिए। उसे पर्याप्त वायु मिलना चाहिए। रोगी के चेहरे पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। मुलायम कपड़े को भिगोकर चेहरे को पोंछ देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर के पास रोगी को ले जाना चाहिए। मिर्गी, यह एक प्रकार का मस्तिष्क विकार है। मस्तिष्क का कार्य तंत्रिका तंत्र को सही काम करने के लिए सूचित करना है, परंतु इस कार्य में बाधा उत्पन्न होने पर रोगी को बार बार दौरा पड़ने लगता है। कारण: दिमागी बुखार, सिर पर किसी प्रकार की चोट लगना, मादक पदार्थों का अधिक सेवन करना, मानसिक तनाव, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन स्ट्रोक। लक्षण है: बेहोश होकर गिर जाना, दांत कसकर जकड़ जाना, मुंह से झाग निकलना, शरीर में झटके आना तथा शरीर का अकड़ना आदि। उपचार: पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। रोगी को खुली जगह लिटाना चाहिए। तनाव से दूर रहना चाहिए। उसके वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श कर उचित दवा लेना। घरेलू वस्तुओं का प्राथमिक उपचार में प्रयोग। परिवार के सदस्यों को प्रायः कुछ सामान्य तकलीफें हो जाती हैं, जैसे पेट दर्द होना, निर्जलीकरण होना, खांसी आना आदि। इनका उपचार घरेलू उपलब्ध सामग्रियों से तैयार कर सकते हैं। पहला है अतिसार या दस्त। इस अवस्था में सौंफ, धनिया और जीरा, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाकर दिन में 3 बार छाछ के साथ सेवन करें। दूसरा है वमन अथवा उल्टी। वमन या उल्टी आने पर हरी धनिया और पुदीने की चटनी का सेवन दिन में कई बार करें। दूसरा है नींबू पर काला नमक लगाकर चूसें। अब है तीसरा, पुराना बुखार। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बना लें और छानकर आवश्यकतानुसार सेवन करें। तीसरा है खांसी। खांसी आने पर शहद के साथ पिसी काली मिर्च मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और चुटकी भर नमक मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से भी लाभ मिलता है। बार बार खांसी आने पर अदरक को भूनकर थोड़ा नमक लगाकर उसका भी सेवन कर सकते हैं। जुकाम, पांचवा है जुकाम। जुकाम दूध में हल्दी डालकर सुबह उबाल लें, फिर गरम गरम पिएं। छठवां है चोट लगने पर। चोट लगने पर दूध में हल्दी मिलाकर पीने से आराम मिलता है। इसका लेप बाहरी चोट पर भी लगाया जाता है। सरसों का तेल गरम करके उसमें चुटकी भर हल्दी लगाकर चोट पर लगाना भी लाभकारी है। सातवां है दांत दर्द में। दांत दर्द में लौंग का तेल या दर्द के स्थान पर लौंग रखने से आराम मिलता है। आठवां है पेट दर्द में। पेट दर्द में हींग विशेष लाभदायक होती है। सौंफ का पानी उबालकर पीने से भी आराम मिलता है। पेचिश में सौंफ का चूर्ण मिश्री के साथ दिन में 3 से 4 बार लेने से फायदा होता है। 1 चम्मच अजवाइन व काला नमक गुनगुने पानी के साथ लेने से भी पेट दर्द ठीक हो जाता है। 9वां है लू लग जाने पर कच्चे आम व पुदीने का पाना पीने से आराम मिलता है। 10वां है कब्ज की शिकायत होने पर
रात में सोने से पहले पानी के साथ त्रिफला का चूर्ण फाकना लाभदायक होता है। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब नीचे है अभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। प्राथमिक उपचार पेटिका में वस्तुएं रहती हैं, रुई, पट्टी, कैंची, उपर्युक्त सभी। थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है दस्त, उल्टी, लू लगने पर या तापक्रम मापने के लिए। अब है दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न, विश्व मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है हमारा, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। धन्यवाद।